आज अरकान इस्लाम में से एक और अहम तरीन रुकन कि जिसको ज़कात कहा जाता है, इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये कुरान करीम मेरे हाथ में है। आप अलहम्मद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह के इस पाक कुरान को पढ़ के देखें। रब्बे कायनात बार बार जहां जहां नमाज का हुक्म देता है, कमो पेश कई बार उसी के साथ अल्लाह ज़कात का भी हुक्म देता है। जैसे नमाज फर्ज है वैसे ही बोले माशाअल्लाह, साथ साथ बोलेंगे तो समझ आएगी ना जी। जैसे नमाज फर्ज है वैसे ही ज़कात फर्ज है, लेकिन जैसे नमाज की कुछ शराइत इस्लाम ने रखी हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़कात की फर्जियत की भी इस्लाम ने कुछ शराइत रखी। कुरान पाक में 82 मकाम 82 मकाम ऐसे हैं कि जहां अल्लाह पाक ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया है। कितने मकाम है ये फिगर ज़हन में रखा करें, ये बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। बात समझ आ गई ना। पूरे कुरान को टटोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है एक एक आयत को, फिर जाके निशानियां लगा के पता चलता है कि ये हुक्म कितनी बार आया है। बात समझ आई है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 82 मकाम, कितने जी 82 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर मेरे अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया है। व अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब ये जो लफ्ज़े ज़कात है, जे काफ वाव और ते, ये जो लफ्ज़ ज़कात है इसका एक माना होता है अफजाइश। क्या माना होता है? अफजाइश। बोले बोले, थोड़ा सा खुश्क मौजू है ना, बात समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसका एक माना क्या होता है? अफजाइश। एक इसका माना होता है बढ़ना, क्या करना? बढ़ना। और एक इसका माना होता है बरकत। क्या माना होता है? बरकत। अफजाइश, बढ़ना और बरकत। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। मदीने की सरजमीन है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मट में जलवा फरमा थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं। हदीस के लफ्ज सुनिएगा। आम बंदा भी कसम उठाए तो बात और होती है। आम बंदा किसी बात पे कसम उठाए तो बात और होती है, और जब अल्लाह का नबी किसी बात पे कसम उठाए, सोचने वाली बात है ना, तो फिर बात और भी और होती है। इसलिए कि कसम उठाने वाला कौन है? इमामुल अंबिया। कसम उठाने वाले हैं अल्लाह के नबी, कसम उठाने वाले हैं अल्लाह के महबूब, कसम उठाने वाले हैं फातिमा तुज़ ज़हरा के बाबा, कसम उठाने वाले हैं हसनैन करीमैन के नाना, और कसम उठाने वाले हैं सिद्दीक़ अकबर के नबी, फारूक आजम के नबी, उस्मान गनी के नबी और मौला अली का नबी। फिर बात कुछ और ही होती है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा अल्लाह की कसम है। या रसूल अल्लाह किस बात की?
फरमाया जो बंदा अपना माल में से अपनी ज़कात निकालता है, अल्लाह उसके माल को और ज्यादा कर देता है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो बंदा मोमिन अपने माल में से ज़कात निकालता है, अल्लाह उसके माल को बोले उसके माल को और ज्यादा कर देता है। यूं समझिएगा कि उसके माल में अल्लाह और ज्यादा बरकत अता कर देता है। अब दूसरी बात कि जिस बात पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, फरमाया सहाबा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि जो बंदा किसी मुसलमान भाई को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर देता है ना, अल्लाह कभी मुआफ करने वाले की इज्जत को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। बात समझ आ रही है कि जो बंदा किसी मुसलमान भाई को अल्लाह की रजा के लिए क्या करता है, कितना बड़ा लफ्ज है यार, किसी को माफ कर देना, बदला लेने के लिए तो हर कोई तैयार होता है ना, लेकिन मुआफी जिसको कुरान ने बार बार कहा वाफू 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 वाफू, लोगों अल्लाह के बंदे होके अल्लाह के बंदों को माफ किया करो। अल्लाह के बंदे होके अल्लाह के बंदों को माफ किया करो, इसलिए कि माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता है। अल्लाह अकबर।